हुसनैरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR 1979। इंडियन जुडिशरी सिस्टम का एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट जो कि मिल का पत्थर बना, वहीं इस केस ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की शुरुआत भी की थी। ये एग्जाम्पल बिहार में बंद कैदियों की दयनीय स्थिति को उजागर करता है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि 1977 में स्टेट पुलिस कमीशन द्वारा एक मेंबर जेल विजिट के लिए भेजा जाता है और जिनका नाम था RF रुस्तम जी। जब वो पटना और मुजफ्फरपुर के जेलों में जेल विजिट करते हैं तब वो देखते हैं पुलिस महिलाओं और बच्चों की दयनीय स्थिति को। कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको बिना किसी ट्रायल के ही जेल में कैद करके रखा गया था, उनका भी ट्रायल तक स्टार्ट नहीं हुआ था। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जिनकी सजा अवधि खत्म हो चुकी थी, उसके बावजूद भी उन्हें जमानत तक नहीं मिली थी। इन सारे केसेस और मामलों को देखते हुए रुस्तम जी ने एक आर्टिकल लिखा था और इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित कर दिया। अब इस लेख को पढ़ने के बाद एडवोकेट पुष्पा हिंगोरानी, जिन्हें हम मदर ऑफ PIL कहते हैं, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज करवाई और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को जल्द से जल्द देखने के लिए गुहार लगाई। अब इसमें मेनली 2 क्वेश्चन अराइज हुए। पहला ये कि किसी भी पर्सन को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी जजमेंट के जेल में कैद रखना क्या उसके फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 21 का सरासर वायलेशन नहीं है, जो कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन ये अराइज हुआ, फ्री लीगल एड। कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके रिलेटिव या फिर नज़दीकी उसके केस को नहीं हैंडल कर रहे हैं, नहीं कोर्ट में देख रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंडिजेंट है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या उसको राइट नहीं है कि वो फ्री लीगल एड उसे प्रोवाइड किया जाए। इन 2 केसेस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ये पूरा जजमेंट सुनाती है और इसी केस में हुसनैरा खातून नामक एक महिला का भी उदाहरण दिया गया था PIL में, जिनको एक विदेशी अधिनियम एक्ट के तहत 4 या 5 सालों से जेल में कैद करके रखा गया था। स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें पहले ही रिहा करने के लिए बोल दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। इन सारे एग्जाम्पल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जितने भी PIL में जिनका जिनका नाम था उन्हें एक पर्सनल बॉन्ड पे रिहा करने के लिए तुरंत बोला और इन सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया। अब इसी लैंडमार्क जजमेंट के बाद भारत के अलग अलग जेलों से मैक्सिमम 40,000 से ज़्यादा कैदियों को रिहा किया गया था। इसीलिए इसको लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है या फिर मुझे सजेशन देना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में फ्रीली मुझे सजेशन दे सकते हैं।